पार्क के बराबर में कूड़ा डालने से रोकने गया सुपरवाइजर संजीव यादव जी के झूठे मुकदमे में फंसाने के संबंध में श्रीनाथपुरम शांतिनगर निवासीगढ़ द्वारा शांति नगर पार्क की बाउंड्री के बराबर में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के द्वारा कूड़ा डाला जा रहा है। पार्क में घुसने वाले बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चों को घूमने में बदबू आने के कारण काफ़ी परेशानी होती है और कॉलोनियों में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। इस बात की शिकायत हमने सुपरवाइजर संजीव यादव से पार्क के अध्यक्ष सोनू गोयल द्वारा की गई। उन्होंने हमें शिकायत के बदले में नोटिस भेजा कि आपकी सेल्फ घर के बाहर आ रही है, आप इसे तोड़ लें, और वाल्मीकियों सफाइयों कर्मचारियों से झूठा आरोप सोनू गोयल पर लगाते हैं। उनके घर पर 40 आदमियों को लेकर आए हैं। उसका वीडियो भी सोनू गोयल ने हाथ जोड़कर कहा, अगर मैंने गाली दी है तो सबूत दे दें आप, और अगर गलती से गाली निकली है तो माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद संजीव यादव जी थाने में FIR सोनू गोयल के नाम AC एक्ट में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। अध्यक्ष होने के नाते सोनू गोयल ने सोशल मीडिया पर कूड़े को फोटो शेयर किया। आपसे रंजिश मानकर संजीव यादव ब्रज विहार पुलिस चौकी जाकर चौकी इंचार्ज अमित के समझौता करने के लिए गए। सोनू गोयल पर संजीव यादव ने फिर से समझौता नहीं किया। पार्क के बराबर में कूड़ा न डलवाने जाने के आदेश कॉलोनी वासियों को जारी कर दे तथा कॉलोनी वासियों को न्याय दिलवाने की कृपा करें। साथी सोनू गोयल जी गौ सेवा के हमारे साथी हैं। उन्होंने यहाँ क्षेत्रीय जो सफाई नहीं हो रही थी उसको लेकर एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाला गया उनके माध्यम से। उस चीज़ को यहाँ के जनप्रतिनिधि ने, यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद हैं, यहाँ के जो नगर निगम के सफाई सुपरवाइज़र हैं संजीव यादव जी, उन्होंने व्यक्तिगत ले लिया। उन्होंने अपना अपमान समझा, अपना नुकसान होना समझा, उस चीज़ की व्यक्तिगत दुश्मनी सोनू गोयल जी से बांध ली। उसके एवज में उन्होंने किया क्या कि सोनू गोयल जी के घर पे आकर के उन्होंने एक नोटिस दिया रैंप को तोड़ने के लिए। छोटा सा गार्डन उन्होंने 1 फुट करीब का बनाया हुआ है घर के बाहर में, वहाँ नोटिस दिया जाता है कि आप इसे 24 घंटे में तोड़िए। अगले दिन वही व्यक्ति जो संजीव यादव जी हैं, जो सुपरवाइजर हैं, सोनू गोयल जी के घर पर लगभग 60 सफाई कर्मियों को लेकर आ धमकते हैं, अभद्रता करते हैं, SC/ST एक्ट का मुकदमा लगाने की धमकी देते हैं। उसके बाद वो ब्रज विहार चौकी जाते हैं, कमलानगर थाना जाते हैं, उनके खिलाफ एक तहरीर दी जाती है। सोनू गोयल जी के विरुद्ध फर्जी तहरीर दी जाती है। कल समझौते के नाम पर सोनू गोयल जी को चौकी बुलाया जाता है। समझौता करने का प्रयास जब किया जाता है, समझौता नहीं होता है। एक व्यक्ति का इस कदर उत्पीड़न हो रहा है, जनप्रतिनिधि भस्मासुर बनते जा रहे हैं। नहीं, कल पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे। जी सरकारी कर्मचारी है, गुंडा ना जो आदमी के घर पर 60 आदमी ने लेकर तुम धमकाए पे आ जाओगे और कहा समझ रहे हो आराम से बैठे रहोगे, मलाई खाओगे। कैसे मलाई खा लोगे? घोटाले खोलेंगे, RTI लगाएंगे पार्षद जी के खिलाफ। जो काम करा रहे, कितने घोटाले कर रहे, कितने तुमने दाम खा ले, सब हिसाब जनता देना पड़ेगा। जनता कमजोर नहीं समझ हो जाए। हमारे सोनू गोयल जी बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं, पार्क की भलाई के लिए हमेशा काम करते रहते हैं और हमारे पार्क के अध्यक्ष हैं। जब यहाँ पे कूड़े का ढेर लग रहा था तो मैंने यही वीडियो बना के सोनू गोयल जी को भेजी थी कि यहाँ पे एक ऐसा कार्य हो रहा है और पार्क में जब हम सुबह घूमते हैं तो बदबू आती है, यहाँ घूमना मुश्किल हो रहा है, पार्क के अंदर बैठना मुश्किल हो रहा है। तो सोनू गोयल जी ने केवल इस सफाई के लिए आगे आए और इन लोगों से कहा, भाई यहाँ से गंदगी मत डालो, हटाओ। यहाँ पे होता क्या है, लोग कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं, सफाई कर्मी लाते हैं और यहाँ पे पलट देते हैं। कुछ उठा ले जाते हैं, कुछ बाकी छोड़ देते हैं। कहो उनसे कि इसको भी उठाओ तो कहते हैं सिर पर रख ले जाएँ क्या। तो हमारे माननीय सोनू गोयल जी के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगाना बहुत ही निंदनीय व घृणित कार्य है। हम उसकी निंदा करते हैं। कि बाउंड्री के पास कूड़ा डाला जाता है, जो कि ट्रॉली लेकर आते हैं, यहाँ डाल देते हैं। अगर गाड़ी नहीं आती है तो यहाँ की बहुत बुरी हालत हो जाती है। 1-2 दिन में कूड़ा सड़ जाता है। उसकी बदबू से बुजुर्ग, बच्चे पार्क में जो आते हैं बहुत परेशान होते हैं। शिकायत करी, मैंने केवल एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाला। उसके जवाब में साहब सुपरवाइजर संजीव यादव जी द्वारा एक नोटिस दिया गया कि आपकी घर की स्लिप बाहर निकल रही है। तो मैंने उनसे पूछा, कमलानगर आगरा में पूरे में मेरी स्लिप बाहर निकल रही है? नहीं साहब, फोटो तो आपने ही डाला है ना कूड़े का। इसलिए उन्होंने कहा आपकी स्लिप 24 घंटे के अंदर तोड़ दी जाएगी या अपने आप तोड़ लें। नहीं तो भाई साहब एक काम कर लो, कूड़े का ढेर आप हटवा दीजिए, मैं अपनी स्लिप तोड़ लूँगा अपने हाथों से। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, पहले आपको स्लिप तोड़नी पड़ेगी 24 घंटे के अंदर। तो नहीं भाई, जो होगा देखा जाएगा। दूसरे दिन सुबह वो लगभग 60 व्यक्तियों को लेके मेरे घर के बाहर आ गए। कौन लोग? संजीव यादव।
सफाई कर्मचारियों को लेकर क्षेत्रीय पार्षद को दी आपने? बिल्कुल है, सब नगर में क्षेत्रीय पार्षद उसमें संलग्न है और सब उन्हीं की दिशा में कार्य चल रहा है। क्योंकि फोटो कूड़े का डालना मेरा गुनाह हो गया। मेरे घर में 3 साल का बेटा, 8 साल की बिटिया और 11 साल की और बूढ़ी माँ कितना रोई है मुझे मालूम है। फिर भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप पे जो जुल्म करिए, पर मैं सच की साथ देता रहूँगा। 60 लोगों को लेकर ये कही कि आपने वाल्मीकि समाज को गाली दी है। मैंने ये आपको सबूत है, क्योंकि वो हम पे नहीं है, तो मैं गाली दी है तो सबूत तो होना चाहिए। नहीं साहब, सबूत तो नहीं है, तो मैं एक काम करो, मैंने वैसे तो गाली दी नहीं है, फिर भी मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि वाल्मीकि समाज हमारे हिंदू समाज में बहुत आगे है। क्योंकि वाल्मीकि में तो रामायण जी में भी वाल्मीकि जी का बहुत महत्व है, तो हम तो भैया उनके प्रभु चरण हैं। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूँ। और उन्होंने SC एक्ट मुकदमा लगाने की तहरीर भी बिरजबिहार पुलिस चौकी में दी है। मैं बिरजबिहार चौकी भी गया था समझौता करने, अमित जी इंचार्ज हैं, उन्हें मालूम है पूरा मैटर। तो सामने वाला संजीव यादव ये बोल के गया कि अभी 1-2 दिन रुकिए, मुकदमा जब खत्म करेंगे हम, समझौता जब ही होगा। आज नगर आयुक्त को मैंने एप्लीकेशन दी है सर, अंकित खंडेलवाल जी को, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती किया हूँ। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। पर मैं यही चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि क्षेत्र की सफाई होती रहे, मुझे कोई एलर्जी नहीं है, केवल क्षेत्र का विकास होता रहे।